हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं पीएसबी में कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा आईसीजी असिस्टेंट कमांडेंट का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑल्दो इसका जो रिज़ल्ट रहा वो नेगेटिव रहा, मैं स्क्रीन आउट हो गया वहाँ पे, बट क्या वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मुझे सीखने को मिली जो मैं आपको बता सकता हूँ, वो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो है मैं प्रतापगढ़ से गाज़ियाबाद स्टेशन पे उतरा एंड वहाँ से आपको देखा जाए तो जो आईसीजी का जो सिलेक्शन बोर्ड है वो नज़दीक पड़ता है एज़ कम्पेयर टू न्यू दिल्ली स्टेशन। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मेरे पहचान के एक लोग थे, सो मैं उनके यहाँ पे गौर सिटी 1 में रुका हुआ था। सो वहाँ से 11 किलोमीटर जो है आईसीजी सेंटर पड़ता है। सो मैंने वहाँ से टैक्सी का जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, तो मैंने वहाँ से रैपिडो लिया एंड 98 रुपीज़ में उसने मुझे जो मेरा लाइक पिकअप पॉइंट था वहाँ से पूरे सेंटर गेट तक छोड़ा और अप्रॉक्स यही हाफ एन आवर लगा होगा, आधे घंटे। मेरे हिसाब से जो दिल्ली में रेंट जो इन सब का है टैक्सी वालों का और ई रिक्शा वालों का वो बहुत ज़्यादा है। आप रैपिडो वगैरह प्रेफर कर सकते हैं, आपको टाइम से पहुंचा भी देगा, प्लस जो है आपका वो बजट में आ जाएगा, इकोनॉमिकल होगा। मैं यहाँ से 10 बजे निकला सुबह में और 10:40 तक वहाँ पे लेटेस्ट पहुँच गया। 11 किलोमीटर था जो है। अब रिपोर्टिंग हम लोग की 12 बजे की थी और मैं वहाँ पे लगभग 1.5 घंटे पहले पहुँच गया था। 11 बजे वहाँ पे ऑफिसर आते हैं बाहर एंड वे जो है बोलते हैं कि भाई सभी लोग आ जाओ लाइन से, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँचा तो 10:40 पे भी कई सारे जो है वहाँ पे एस्पिरेंट्स आ रखे थे पहले से ही, लाइक 10-15 के आसपास। ऑफिसर वहाँ पे आए बाहर, उन्होंने जो है बोला कि आइए आप लोग, अभी डॉक्यूमेंट्स में भी टाइम लग जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मांगा, तो उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन प्रीव्यू जो होता है उसकी 2 कॉपी जो आप लेके आए हैं उसको निकालिए और उनमें जो है 2-2 फ़ोटो, एंड उसके बाद जो है जो आपकी एक्चुअल आईडी कार्ड है, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आपने लगाया हुआ है वो निकालिए। यही 3 चीज़ स्टार्टिंग में चेक हो रहा था। उसके बाद जो है तीनों चीज़ें जब आपकी चेक हो जाएंगी तो गेट के पास ही जो है जब 3 डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद जो है वो क्या करेंगे, बेसिकली वहाँ पे आईडी और डॉक्यूमेंट्स मैच करते हैं कि आईडी में नेम, फादर्स नेम, डीओबी ये सब मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये तीनों जब मैच कर जाएगा तो वहाँ पे आपके साइन वगैरह करवाएंगे, कितने टाइम पे आपने एंट्री ली है ये लिखवाएंगे, एंड यहाँ पे जो खाना मिलता है, जो फूड मिलता है, आप जब आपका सीसीबीटी होगा तो उसके बाद उसका पैसा आपको पे करना पड़ता है। तो वहाँ लिखवाते हैं कि आप पेमेंट करेंगे कैश में या फिर आप खाना नहीं खाएंगे, लाइक आप घर से खाना खा के आए हैं। लगभग सभी लोग ऐसे लिख रहे थे। तो अंदर जो है उसके बाद आपको एंट्री हो जाती है, बैगेज आपका जमा हो जाता है, नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर पे ही होता है। तो वहाँ पे 3 काउंटर होता है और तीनों काउंटर में आपके लगेज और बैग वगैरह सब वहाँ पे जमा हो रहे थे। एंड उसके बाद जो है वहाँ पे इनिशियल वेरिफिकेशन होता है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे आपका जो एडमिट कार्ड होता है उस पर साइन और मुहर होती है। एंड फिर आपको जो है फ्लोर 6 पे जाना होता है सीसीबीटी के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे फ्लोर 6 में आपको वेटिंग रूम होता है, वहाँ पे सभी लोग बैठे होते हैं, क्योंकि जिनकी रिपोर्टिंग पहले हुई थी 8 बजे हुई थी उनको जो है उनका सीसीबीटी चल रहा था, तो हम लोग को वेटिंग में रखे थे 6 फ्लोर पे कि आप लोग बैठ जाइए, जब इन लोग का सीसीबीटी हो जाएगा, इन लोग का जब पीपीडीटी के लिए इन लोग को भेजेंगे तब आप लोग का सीसीबीटी कराया जाएगा। फिर जैसे उन लोग का फिनिश हो गया तो हम लोग जो है सीसीबीटी हॉल में आ गए 6 फ्लोर पे। पहली बात तो देखो वहाँ पे वो इस टाइप का हॉल नहीं था कि लाइक ऊपर से नीचे है एकदम, है ना, कि ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी सेम दिख रहा है बोर्ड, एकदम प्लेन में था वो चीज़। जो पीछे वाला एस्पिरेंट है उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी देखने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो खड़ा होकर भी देख सकता था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। 80 क्वेश्चन थे और 7 टाइप के जो है क्वेश्चन वहाँ पूछे गए थे। पहले टाइप 1 था, उसमें 45 सेकंड का टाइम मिल रहा था एंड उसमें थे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, और वो नॉर्मल टाइप के ही थे क्योंकि हम लोग सीरियल तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं, उसमें सब हो गए। एक आध दो ही जो है टिपिकल थे क्योंकि टाइम का मेन इशू था उसमें, और नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं थी। तो पहले वो हर टाइप का ब्रीफ करते हैं ऑफिसर खुद ही कि भाई ये जो है इस टाइप में ऐसे करना है, आपको इस टाइप में ऐसे करना है, ब्रीफ देते हैं उसका। उसके बाद जो है क्या हुआ कि आपका जो है टाइम स्टार्ट होगा स्क्रीन पे। सीसीबीटी में क्या होता है ना, आपको सिर्फ आंसर शीट मिलती है, अनलाइक एफकेट में जैसा होता है, सीडीएस में जैसा होता है, एनडीए में जैसा होता है कि भाई आपको बुकलेट भी मिलता है ना, पीपी उसमें वायर टेस्ट में। तो ये वायर टेस्ट इसको नाम नहीं दिया गया है, इसको नाम दिया गया है सीसीबीटी टेस्ट, ठीक है ना, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड होता है, सिर्फ आपको आंसर शीट मिलती है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में आपको 45 सेकंड का टाइम मिल रहा था, सारे जो है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे। वो हो गए। उसके बाद टाइप 2 स्टार्ट हुआ जिसमें कि आपको एक फिगर दिया हुआ था और उसको एंगल वाइज रोटेट करके उसका मिरर बताना था कि भाई इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। जैसे कि एक फिगर दे दिया कटिंग शेप में एंड बताया कि भाई इसको 90 डिग्री घुमाएंगे और 90 डिग्री घुमाने के बाद इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी। फिर
135 डिग्री घुमाएंगे, फिर 45 डिग्री घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज। तो इसको जब मिरर के सामने रखेंगे तो उसकी इमेज 6 ऑप्शन में कौन सी बनेगी। वहाँ पे पहले टाइप में तो 6 ऑप्शन थे, फिर सेकंड टाइप में 7 ऑप्शन आ गए, फिर बीच में एक टाइप था उसमें 5 ऑप्शन भी थे। तो 5, 6, 7 3 ऑप्शन जो है क्वेश्चन में दिए जा रहे थे। एंड मिरर वाला सच बताऊं तो जिसने नहीं करके गया होगा तो उसको प्रॉब्लम हुई, जब मुझे प्रॉब्लम हुई थी तो उसमें गेस वर्क लोग कर रहे थे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं। तो उसके बाद जो है वो 10 क्वेश्चन फिनिश हुए। वहाँ टाइम भी कम मिल रहा था, लग 35 सेकंड मिल रहा था। उसके बाद थर्ड टाइप शुरू हुआ जिसमें कि आपको जो है एक वर्ड दिखाया जाएगा, उसमें पूरा वर्ड लिखा हुआ है, लेटर लिखा हुआ है। तो उसमें पूछेंगे यम कितनी बार आया है, अब फ्लिक करके आपको 6 ऑप्शन दिखाएंगे। अब मान लो 6 लिखा हुआ है डी वाले में, और डी वाला कौन सा ऑप्शन है वो आपको दिखना होता है जल्दी से। अगर किसी का फोकस थोड़ा कमज़ोर है तो वो वहाँ मिस कर जाएगा, लाइक बहुत स्ट्रांग फोकस चाहिए होता है। उसके बाद जो है वहाँ पे क्योंकि हर सेकंड में जो क्वेश्चन का लेवल था वो इंक्रीज़ होता जा रहा था, टाइम कम होता जा रहा था। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी आए जिसमें आपको बताना था कि भाई कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे स्टार्टिंग विथ लेटर ई। और किसी में था कि भाई सिर्फ ई होना चाहिए, 5 लेटर के वर्ड जिसमें ई आ रहा हो मीनिंगफुल हो, कितने बनेंगे। तो उसमें सब गेस कर रहे थे 6, 7। उसमें क्योंकि ऑप्शन भी अच्छे खासे थे, 7 ऑप्शन था, 6 ऑप्शन था, तो किसी में 7, किसी में 8, किसी में 9 ऐसे लिखा हुआ है। तो फिर सब उसमें गेस वर्क ही कर रहे थे क्योंकि वो 10 से 12 सेकंड के अंदर वो सोच पाना कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे पॉसिबल नहीं था। सो इसलिए गेस वर्क वहाँ पे चल रहा था। उसके बाद जो है कुछ स्पेलिंग वाले क्वेश्चन भी आए हुए थे वहाँ पे, जिनमें 4 से 5 सेकंड का टाइम दिया गया था। और उसके बाद जो है एक आपको वर्ड दिखाएंगे और सेम वर्ड आपको याद रखना होगा कि भाई मान लो कि एक वर्ड दिखाया कि MFT127। अब ये वर्ड आपको दिखाने के 2 सेकंड बाद फ्लिक कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। फिर आपको 4 ऑप्शन वो 6 ऑप्शन दिया जाएगा, बताइए जो वर्ड आपको पहले दिखाया गया था वो इन 7 में से कौन सा ऑप्शन है। एंड उसके बाद जो है आपका ये CCBT ख़त्म हो जाता है। फिर आपको लंच के लिए जो है वहाँ लंच में छोले भटूरे और चावल हम लोग को मिला था, तो ठीक था, मतलब उसका टेस्ट भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया टेस्ट था। फिर इसमें पैसे जमा हो रहे थे, सबसे 50-50 रुपये ले रहे थे। और कुछ लोग को, 1-2 लोग को लाइक उनके लिए कम भी पड़ गया था। तो वो बताए ऑफिसर कि भाई ये जो है प्राइवेट ओनर हैं, मतलब इनको हमने नहीं हायर किया हुआ है, इनको हमने बस स्पेस दिया हुआ है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े, आपको बाहर ना जाना पड़े। सो ये सब थी वहाँ पे चीज़ें उन्होंने। उसके बाद जो है जिन लोगों को कम पड़ गया था तो उन्होंने ऑफिसर लोग जो है ऐसे हंसी मजाक के लिए उनका अलग क्लासिफिकेशन कर दिए थे कि भाई ये लोग ग्रुप एफ में आते हैं, क्योंकि ग्रुपिंग वहाँ पे होती है ना PPDT के लिए। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, तो उन लोगों को जो खाना नहीं मिला था, जो 3-4 लोग बच गए थे, उनको ग्रुप एफ नाम दे दिया गया, भाई तुम लोगों को खाना नहीं मिला है ना। तो उन लोग के लिए समोसे और जो चीज़ें थी वो बना के वहाँ पे आया, तो वो लोग लाइक उसको खाए। उसके बाद हम लोग को PPDT के लिए नीचे बुलाया गया, तो वहाँ पिक्चर दिखाई गई। एंड मेरे पिक्चर में लाइक एक माउंटेन था, तो वहाँ पे 3 लड़के थे, तीनों की एज नियर बाई सेम थी, और उसमें स्टोरी बनानी थी। तो मैंने स्टोरी बनाई थी कि भाई विलेज के बाहर तीनों बच्चे खेल रहे हैं, एंड वहाँ पे इनको कुछ अनयूजुअल से एक साउंड आती है हाईली एरियाज़ के पीछे। तो वहाँ पे वो जाते हैं, वो जब देखते हैं कि कुछ इलीगल वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वो विलेज का जो हेड होता है उसको इन्फॉर्म करते हैं, एंड एट द सेम टाइम पुलिस ऑफिशियल को इन्फॉर्म करते हैं, एंड जो है तुरंत आकर के वो सारी एक्टिविटीज़ बंद कराई जाती हैं। एंड इसमें वो लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखी मुझे, तो मैंने वो स्टोरी बनाई थी। एंड कुछ लोगों ने बनाई थी कि भाई जो है यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, क्योंकि हिली एरियाज़ था, तो इंडिया पाकिस्तान का वाला जो एंगल था वो लोग देख पा रहे थे। सबकी स्टोरी जो है मतलब 1-2 लोग की देखा जाए तो नियर बाई सेम थी लगभग, अदरवाइज सबका अपना स्टैंड पॉइंट डिफरेंट था। 14-15 लोगों का ग्रुप था, तो सब अपनी स्टोरी बताते हैं वहाँ पे PPDT में। सो वहाँ पे सामने ऑफिसर बैठे हुए थे, 5 लोग थे। तो मेरा चेस्ट नंबर 2 था, मतलब वैसे मेरा चेस्ट नंबर जो है 16 था, बट जो है क्योंकि जब ग्रुप बनाया गया तो पहले 14 लोग का ग्रुप बनाया गया, ग्रुप ए। फिर ग्रुप बी में हम लोग आ रहे थे, जिसमें मैं 15-16, तो मैं सेकंड नंबर पर ग्रुप बी में आ रहा था। तो मेरा जो है डिस्क्रिप्शन जो जब होने लग गया डिस्कशन टेस्ट, तो उसमें मैं सेकंड नंबर पे था। तो फर्स्ट नंबर वाला फंबल कर गया था कि गुड, क्योंकि वो टाइम चल रहा था अभी, आई थिंक 3 बज रहे थे, तो वो जो है गुड मॉर्निंग कह दिया। तो उसके बाद वो हड़बड़ा गया। फिर उसके बाद उसने बोला सॉरी सर, और फिर सब ने उसको इनकरेज किया कि लाइक कोई बात नहीं, नॉर्मली हो जाता है। एंड उसको देख के मैं थोड़ा फिर घबरा गया था। उसके बाद मैंने अपना आपको नॉर्मल किया, मैंने स्टोरी अपनी बताई। एंड वहाँ पे टाइम बहुत कम दे रहे थे, लाइक 1 मिनट का टाइम, उसके बाद बिल नेक्स्ट, फिर करके ऐसे सभी लाइक एक
जब बंदे जज कर लेके लास्ट तक कि भाई टाइम कम दे रहे हैं तो वो अपने स्टोरी शॉर्ट करने लग गए, लेकिन स्टार्टिंग किसी को आइडिया तो था नहीं। तो मैं और उसके बाद सेकंड नंबर वाला मैं, फर्स्ट नंबर वाला बंदा, स्टार्टिंग के 5-6 लोग अपनी स्टोरी पूरी नहीं कर पाए, ठीक है। तो उसमें जो है वो थोड़ा सा रहता है कि क्या छोड़ें क्या बताएं। उसके बाद लास्ट वाले हम लोग के ग्रुप में जो है 14 लोग थे, तो 14 में से 3 लोग को लिए और बाकी लोग को जो है बैगेज लेके बाहर कर दिया, भाई स्क्रीन आउट हो गए तुम लोग ना। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे था कि मैंने थोड़ा जो है प्रैक्टिस करके नहीं गया था पीपीटीटी की। एफकेट में भी सेम चीज़ मेरे साथ प्रॉब्लम थी, तो इस बार जो एफकेट का जो मैंने डेट लिया है इसलिए मैंने काफ़ी लेट में लिया है, अगस्त में, क्योंकि मुझे तैयारी भी करनी होती है। तो ये सब चीज़ें है ना हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है कि भाई कोचिंग भी पढ़ाना है एंड यहाँ पे क्योंकि घर से बाहर हम रहते हैं, सो अपना यहाँ की जो खाना वगैरह बनाना है वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं और खुद का तैयारी भी करना पड़ता है, सीजीएल का थोड़ा यूट्यूब पे भी एक्टिव रहना पड़ता है, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा कि इस बार अगस्त की डेट लिया मैंने, 11 अगस्त 2025 की एफकेट 1/2025 का जो एसएसबी डेट बनारस में लिया है मैंने। मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिस्टम नहीं था, एफकेट से अगर कंपेयर किया जाए तो ईजी ही था, बट अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिस करके गया होता तो मेरा हो जाता। तो ये पूरा एक्सपीरियंस रहा। लाइक आईसीजी अगर बताएं तो असिस्टेंट कमांडेंट में जो है ओवरऑल एक जो एक्सपीरियंस रहा वो बढ़िया रहा, है ना। लाइक इजी टू अचीवेबल, ऐसा कुछ नहीं कह सकता है कि बहुत हार्ड। सो नेक्स्ट टाइम जो है तैयारी अच्छे से करके जाएंगे तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का ट्राई करेंगे। बाकी एसएसबी है, उसमें कुछ गारंटी नहीं होती है, आप जो है कितने भी तैयारी करके जाएंगे, वहाँ पे अगर थोड़ा डिसबैलेंस हुआ तो पूरी चांसेस हैं कि वो आप स्क्रीन आउट हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और बाकी सारे एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अब मॉक टेस्ट लगाने हैं, लाइक CDS है, उसके बाद कौन सा RRB NTPC है, फिर सीजीएल का प्रीलिम्स आने वाला है, तो अब उसकी तैयारी बढ़िया तरीके से करेंगे। साथ में इसको भी आधे घंटे लाइक पीपीटीटी का प्रैक्टिस करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब एफकेट में अपीयर हो तो एग्ज़ाम जो है स्क्रीनिंग एटलीस्ट हो जाए, क्योंकि 2 बार मैं स्क्रीन आउट हो चुका हूँ, एक बार एफकेट से, एक बार सीजी कैट से। तो ये पूरा एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक आपको एक आइडिया लग गया होगा कैसे क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं। और ज़्यादा डॉक्यूमेंट का इशू नहीं था, है ना। जितना प्रिंट आउट में लेके गया था कॉलेज के मार्कशीट की, 12th के मार्कशीट की, कोई काम नहीं आया, क्योंकि वो सब काम तब आएगा ना जब आप स्क्रीनिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था, ज़्यादा परेशान ना होइए डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट में बनवा के लेके गया था, वो सब कहीं काम नहीं आया, लाइक वो सब डॉक्यूमेंट्स स्क्रीनिंग होने के बाद काम आते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट्स में। टिल देन जय हिंद।